सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये भव्या भागीरथी इति पाठः पठितवत्यः। अद्य वयं भव्या भागीरथी इति पाठः अभ्यासः कुर्मः। आज हम इस भव्या भागीरथी पाठ के अभ्यास को देखेंगे। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन है वो है एक पदेन उत्तरत, एक ही पद में उत्तर देना है हम लोगों को। क्वेश्चन पहला पूछा है भागीरथी कुतः संभूता। जो भागीरथी थी वह कहाँ से निकली हुई थी, वह कहाँ से निकलती है, इस तरीके से क्वेश्चन था। संभूता अर्थात निकली हुई, ठीक है। तो भागीरथी कुतः संभूता, तो हमने एक ही पद में उत्तर देना है। हिमालय से भागीरथी निकली, तो हम क्या लिखेंगे, हिमाद्रे। एक पद में क्या लिखेंगे, हिमाद्रे। ख है सा कुत्र विचरती, वह कहाँ बहती है, कहाँ विचरण करती है, ठीक है। तो सा कुत्र विचरती, भूमि अर्थात वह भूमि की ओर क्या करती हैं, विचरण करती है अर्थात बहती है, ठीक है। फिर है भागीरथी कम पुनाती। भागीरथी कम पुनाती अर्थात भागीरथी जब आती है वह किसको पुण्य कर देती है, ठीक है। तो किसको करती है, लोकान अर्थात पूरे लोक को, संसार को, जगत को क्या कर लेती हैं, पुण्य कर लेती है। सा जलय कम सिंचती, और वह अपने जल से क्या सिंचती है। क्वेश्चन, वह अपने जल से क्या सिंचती है। तो उत्तर आएगा भारत भुवनम। हमारे भारत भुवन को वह अपने जल से क्या करती है, सिंचित करती है। पूरे भारत भुवन को क्या करती है, सिंचित, अपने जल के कणों से क्या करती है, सिंचित करती है। अगला क्वेश्चन था गंगा जलात सिक्तम क्षेत्रम कीदृशम भवति। गंगा जलात सिक्तम क्षेत्रम कीदृशम भवति। गंगा के जल से जो सींचा गया है वह क्षेत्र कैसा होता है। जब गंगा का पानी उसमें पड़ता है और वह सींचा जाता है तो वह क्षेत्र कैसे होता है, हरित ललितम। वह क्षेत्र कैसा हो जाता है, हरित ललितम, हरा भरा और सुंदर वह हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये थे हमारे एक पद, हमने एक ही पद में इनके उत्तर देने थे। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो गंगा तटे कानि कानि प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति। गंगा तट में कौन कौन से प्रसिद्ध नगर हैं, ठीक है। गंगा तट में कौन कौन, गंगा के तट के किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध जो नगर हैं वो हैं। तो कौन कौन प्रसिद्ध नगर हैं आप लोगों को पता होगा। गंगा तटे हरिद्वारम प्रयागः काशी च प्रसिद्धानि नगराणि सन्ति। गंगा के तट पे बसे हुए हैं ना, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, ये कहाँ हैं, गंगा के तट पे बसे हुए नगर हैं, ठीक है। फिर है गंगाया उत्संगे मनुजाः कथम खेलन्ति। गंगाया उत्संगे अनुजाः कथम खेलन्ति, अर्थात गंगा की गोद में मनुष्य कैसे खेलते हैं। तो गंगाया उत्संगे मनुजा शिशवा इव खेलन्ति, शिशु के समान खेलते हैं, छोटे बच्चे के समान वह गंगा के उत्संग में, गोद में मनुष्य खेलते हैं, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है कुल्याभि किम भवति। कुल्याभि अर्थात नहरों से क्या होता है। जो नहर, कुल्याभि का अर्थ हो गया नहर। एक नहरों से क्या होता है, तो कुल्याभि सिंचनम भवति। कुल्याभि अर्थात नहरों से क्या होता है, सिंचन अर्थात सिंचाई होती है। फिर है देशः कीदृशः जातः। देश कैसे हो जाता है, देशः नष्टकलुषः जातः। जब गंगा के पानी से हमारा देश क्या हो जाता है, मतलब गंगा के पानी आता है और हमारा देश के सारे पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं, इस तरीके से वर्णन किया था। तो नष्टकलुषः अर्थात पाप इसके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि दी गई है, हमने क्या करना है, इसको विच्छेद करना है अर्थात तोड़ना है। सबसे पहला दिया गया है क तवोत्संगे, तव धन उत्संगे। इसकी जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, तव धन उत्संगे, तुम्हारे गोद में, ठीक है। तवोत्संगे एक साथ दिया गया है, तो इसका जो संधि विच्छेद हम करेंगे वो होगा तव धन उत्संगे, ठीक है। तव अर्थात तुम्हारे, उत्संगे अर्थात गोद में।
तवेद तवेदम, तौ धन इदम, ठीक है, तौ धन इदम, इसकी क्या हो जाएगी संधि विच्छेद। चापी है चौधन अपि, ठीक है, और भी, ठीक हो गया। इदम का अर्थ होता है यह, ठीक हो गया। फिर है फला अन्नानी, फला अन्नानी, तो एक साथ दिया गया है, संधि की गई है, तो हम इसे अगर तोड़ के लिखेंगे, इसका जो विच्छेद करेंगे वो होगा फल धन अन्नानी, क्या हो जाएगा फल धन अन्नानी। फिर है मेन्या, तो मेन्या संधि विच्छेद जो लेते हैं, मेधन अन्या, मेधन अन्या, इसकी क्या हो जाती है संधि विच्छेद हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है पाठे प्रयुक्ता, चतुर्थ क्वेश्चन है, पाठे प्रयुक्तानि गंगाया संबोधन पदानि लिखत। पाठ में प्रयुक्त हुए गंगा के संबोधन पद लिखने हैं। गंगा को क्या क्या कहा गया है, संबोधन क्या क्या कहा गया है, दिव्य कहा गया है, ये संबोधन पद हैं उसके। गंगा के दिव्य कहा, सुब्रे कहा, पुण्य कहा, त्रिपदगे का, इतने पद कहे गए, कहा गए ना, गंगा के अलग अलग नामों से लिए गए ना, और ये क्या है एक संबोधन पर, हे दिव्य गंगे, हे सुब्रे गंगे ना, हे पुण्य गंगे, हे त्रिपदगे, तीनों पथों में जाने वाली त्रिपदगा, है ना। इस प्रकार से ये क्या है संबोधन पद हैं, और ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं, पाठ से लिए गए हैं। अब क्या करना है, हमने अधोलिखित शब्दान पर्यायवाचिनः शब्दान लिखत, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ये हमारे पेपर में भी पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द, जैसे है गंगा। अब गंगा के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे, जैसे सुरसरी है, भागीरथी है, त्रिपतगा है, इसी पाठ में आए हैं, है ना। हिमाद्री शब्द है, हिमाद्री के हिमालय के पर्यायवाची शब्द नगपति हो गया, हिमगिरी हो गया, है ना, ये इस पाठ में भी प्रयुक्त हुए हैं। अगर नहीं भी हुए हैं तो ये हिमाद्री के ही पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है समुद्र, समुद्र के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं, सिंधु, जलधि, उदधि, ठीक है, उदधि, उदधि, तो ये हमारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है जलम, जल के पर्यायवाची क्या हो रहा है, नीरम कहते हैं जल को, तोय कहते हैं जल को, सलिलम कहते हैं जल को, ठीक है, नीरम तोयः सलिलम, ये जल के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब है भू, भू अर्थात जो हमारी क्या है भूमि है, धरती है, तो उसके पर्यायवाची शब्द हम भूमि को क्या कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, धरणी भी कहते हैं, और धरित्री भी कहते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आज हमने अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में करने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन मैं अगले दिन बताऊंगी। अब देखिए एक जो ये क्वेश्चन है 6वां, सुलेखे अर्थम लिखत, ये अर्थ हमने पहले लिख लिया है, हिमाद्री शंभूता बिहरसी तदंके हिममयी, ततो भूमि याता पिचरसी सुहासा समतले, पुनासी त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रम प्रतिशदा, अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदम न स्तौ जलम। तो ये जो हमने सुलेख लिखने थे, अर्थ लिखना था, ये हम शुरुआत में सारे पद्यों के क्या कर लिए हैं, हमने अर्थ पहले ही लिख लिए। आज हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन हमने नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन मैं आपको इससे आगे क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।